ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 250 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। ये चैव सात्विका भावा राजसा चाचये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु मेरे अधीन है। अभी तक भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 8, 9, 10 और 11 में अपनी शक्तियों का उल्लेख करते आ रहे थे, अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार जल का स्वाद हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ, और हर जगह पर अपनी शक्ति का उल्लेख कर रहे थे। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, ये सारे के सारे गुण हैं, कैसे प्रकट होते हैं और क्या इन गुणों का प्रभाव आप पर भी पड़ता है। अर्थात अर्जुन हम सब का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान के सामने संशय रख रहे हैं, जिसके द्वारा भगवान उनका निवारण करें, ताकि आज का जीव जिसके मन में अनेक लोगों के मन में संशय बना हुआ है और आज भगवद गीता का अध्ययन नहीं करने के कारण वो संशय उनका दूर भी नहीं होता है। आज भी लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण भी माया के अंतर्गत थे, भगवान को भी यहाँ पे प्रकट होना पड़ता है क्योंकि किसी ने श्राप दिया था। हालांकि भगवान अपने भक्तों का लाज रखने के लिए, भक्तों का मान रखने के लिए लीलाओं को संपन्न करते हैं, परंतु भगवान उसके लिए बाध्य नहीं है। भगवान एक तीर से अनेक निशाने लगाते हैं। आज लोग कहते हैं एक तीर से 2 निशाने हैं, परंतु भगवान एक तीर से अनेक निशाने लगाते हैं। एक यहाँ पे धरती पर प्रकट होकर अनेक लीलाओं के द्वारा अनेक कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन के संशयों को दूर करते हुए कहते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। ये सारे के सारे गुण हैं जो भी भगवान ने अभी तक 8 से 11 तक वर्णन किया, वो सारे के सारे गुण हैं वो भगवान की शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, जो 3 गुणों के वशीभूत होकर कार्य होते हैं वो भगवान की शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं हूँ स्वतंत्र। भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो सतो, रजो और तमोगुण, तीनों गुण भगवान की शक्तियों के द्वारा उद्भूत होते हैं, परंतु भगवान इनके वशीभूत नहीं होते। भगवान इनसे परे हैं। सत्व, रज, तम तीनों गुणों से भगवान है वो परे हैं, और भगवान के भक्त हैं वो भी इन गुणों से परे हो जाते हैं, जैसे ही श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते हैं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन मैं नहीं हूँ, बल्कि प्रकृति है वो भगवान के अधीन है। हम पहले भगवद गीता 3.27 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार प्रकृति है वो भगवान की शक्तियों के अंतर्गत कार्य करती है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। संसार के सारे कार्य हैं वो भगवान की शक्तियों के शक्ति है प्रकृति, और प्रकृति के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। जैसा कि 3.27 में इसका वर्णन आता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। आज अगर हमें लगता है कि ये मेरी शक्ति से ये किया है, तो भक्तों ये आपका भ्रम है, ये यहाँ अज्ञानता है। क्योंकि जो भी कार्य घटित होता है श्री कृष्ण की इच्छा से ही होता है, और श्री कृष्ण की प्रतिनिधित्व में प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होता है। संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी शक्ति से प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, परंतु वे सब भी अन्यों की भांति काल के मुंह में समा गए। भक्तों, इस संसार में ऐसे अनेक वीर योद्धा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जिन्होंने अपनी शक्ति से इस पृथ्वी के ऊपर, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, परंतु सारे के सारे मात्र और मात्र भूतकाल बनकर रह गए। हर एक व्यक्ति काल के मुंह में समाता चला गया।
पिछले श्लोक में हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु, रावण, कार्तिवीर्य अर्जुन, बड़े बड़े राजा महाराजा, रथी महारथी, जो इतने शक्तिशाली थे, जिन्होंने ये घोषणा तक कर दी थी। हिरण्यकशिपु ने तो घोषणा करी थी कि मैं ही भगवान हूँ, और अपने सारे के सारे साम्राज्य में भगवान श्री विष्णु की मूर्तियों को हटाकर, प्रतिमाओं को हटाकर अपने स्वयं का पुतला वहाँ पे खड़ा करवाता था और लोगों से कहता था कि मेरा आधिपत्य स्वीकार करो, वरना तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। आज भी ऐसे अनेक दुराचारी हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, वो भगवान के मंदिरों को तोड़ते आ रहे हैं। आज जिसके अंदर भी ये भावना है कि मंदिरों को हटाया जाए, अनेक आक्रांत आए, जैसे अकबर है, ऐसे बड़े बड़े मुगल आक्रांत आए जिन्होंने मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया। भक्तों, बाबर है जैसे बड़े बड़े आक्रांता, वो मनुष्य के वेश में राक्षस का प्रतीक है। भक्तों, राक्षसों के जरूरी नहीं है कि राक्षसों के सर पर सिंह हो। भक्तों, राक्षस देखने में बड़े सौंदर्यवान दिखते थे। रावण, हिरण्यकशिपु बड़े बड़े तेजवान थे, बड़े शक्तिशाली थे, बड़े सामर्थ्यवान थे, परंतु उनके अंदर जो गुण है ना, वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे। उसी भांति कलयुग में भी जो जीवों के ऊपर अत्याचार करते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, जो साधुओं, ब्राह्मणों, गायों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो सारे के सारे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उनके कार्यकलापों से आप उनको जान सकते हैं कि वो राक्षस है, देव है या दानव है। जिसके अंदर दया भाव है, जिसके अंदर दूसरों के ऊपर करुणा है, जो अपने धन का प्रयोग दया के रूप में करता है, वह तो देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। और जो क्रूरता का प्रतीक है, जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करने में आपको आनंदित महसूस करता है, जो असहाय जीवों को मारने में अपनी आनंद की अनुभूति करता है, जो दूसरे जीवों को मार कर स्वयं का इंद्रिय भोग करना चाहता है, वो राक्षसों का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे लोगों को जानकर उनको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने लोगों के ऊपर इतना हद तक अत्याचार किया कि जो कोई भी व्यक्ति उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था, उनको जीवन से हाथ धोना पड़ता था। परंतु भक्तों, हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति, रावण जैसे व्यक्ति, कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे व्यक्ति, हिरण्याक्ष जैसे व्यक्ति, जिनको लगता था कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वो ही सर्वे सर्वा है, वो सब भी काल के मुंह में समा गए। भक्तों, परंतु जिस किसी ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी है, जिस किसी ने प्रकृति को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करते हुए उनके अधीनस्थ कार्य किया है, वो आज भी अजर अमर है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी जैसे बड़े बड़े ऋषि तपस्वी, जो भगवान के अधीनता स्वीकार करके उनके अंतर्गत कार्य किए, आज उनके नाम का यशोगान किया जाता है। जब भी भक्त का नाम लिया जाता है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज का नाम अग्रणी लिया जाता है। श्रील प्रभुपाद जैसे महान संतों का इस समाज में बहुत आदर सत्कार होता है। जब भी उनका नाम लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। चाहे वो कालांतर हो या वर्तमान हो, चाहे भूतकाल की बात करो या वर्तमान की बात करो, वर्तमान में भी ऐसे अनेक नास्तिक व्यक्ति हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से अनेक प्रयोग करते हैं, परंतु वो सब भी मृत्यु के मुंह में समा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति काल के मुंह में प्रति क्षण प्रवेश कर रहा है, परंतु जो कोई मेरी शरण में आ जाता है वह अभय हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि क्या जो भक्ति करता है उसकी मृत्यु नहीं होती? मृत्यु होती है, परंतु आचार्यगण समझाते हैं कि जिस प्रकार एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है, तब उसके मुंह में चूहा है वो मृत्यु के मुंह में प्रवेश करता है, अर्थात उसको दबाती ऐसे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ जब बिल्ली अपने बच्चे को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है, वही बिल्ली का मुख है, वही पकड़ने का तरीका है, परंतु उसका बच्चा निर्भय हो जाता है। क्यों? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। उसी भांति जो भक्ति करता है, जो साधना करता है, मृत्यु उसको इस स्थान से भगवत धाम लेके जाने में, अपने वास्तविक घर को लेके जाने के लिए, जिस प्रकार बिल्ली किसी दूसरे स्थान से अपने घर लेके जाने के लिए अपने बच्चे को मुख में पकड़ती है, उसी भांति मृत्यु एक भक्त को इस भौतिक जगत से भगवत धाम लेके जाने के लिए जरिया बनती है। यह प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं है। ये जो प्रकृति के सारे गुण हैं वो भगवान श्री कृष्ण से
प्रकट होते हैं, परंतु भगवान उनके वशीभूत नहीं होते। और इसका उल्लेख भागवतम 11.25.12 में आता है। सत्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमो गुण जीव को तो प्रभावित करते हैं किंतु मुझे नहीं करते। भागवतम में भगवान श्री कृष्ण इस बात की घोषणा करते हुए, उल्लेख करते हुए, पुष्टि करते हुए उद्धव जी के सामने कहते हैं कि जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, सत्व रज और तमो गुण, वो जीव को तो प्रभावित करते हैं परंतु मुझे नहीं कर पाते हैं। उसके मन में प्रकट होकर ये जीव को भौतिक शरीरों तथा अन्य उत्पन्न वस्तुओं से अनुरक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह जीव बंध जाता है। भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण जीव के हृदय में प्रकट होकर जो जिस भाव है, जिसका जैसा स्वभाव है, उसके अनुसार उसको बाध्य करते हैं कि वो उसमें संलग्न हो। जिसमें सत्व गुण प्रधान है वह सत्व गुण के कार्य करेगा, जिसमें रजोगुण प्रधान है वो रजोगुण के कार्य करेगा, जिसमें तमोगुण प्रधान है वो तमोगुण के अनुरूप कार्य करेगा। और उसके बारे में भगवत गीता में भी उल्लेख आता है कि कौन से गुण वाला कैसे कार्य करता है। और वो इस तरह जीव है वो बंधता ही जाता है जो इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहकर कार्य करता है। परंतु जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के कारण भगवान की भांति इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। जैसे राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कैसे इससे अछूते रहते हैं, इसके बारे में दृष्टांत देते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार जो राजा है वो राज्य के लिए कुछ नियम बनाता है, वो नियमों को प्रजा को तो उसका पालन करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उस नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको राज्य के नियमानुसार दंडित होना पड़ता है। परंतु अगर राजा उस नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं होना पड़ता। क्यों? क्योंकि राजा के लिए कुछ विशेष छूट होती है कि वो किस प्रकार, जैसे प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है वो सिग्नल पर खड़े रहकर सिग्नल के रेड से ग्रीन होने की प्रतीक्षा नहीं करता, वो तुरंत निकल जाता है क्योंकि उनके लिए अनेक प्रकार की छूट दी जाती हैं। उसी भांति स्वयं श्री कृष्ण इस प्रकृति में अनेक नियम बनाते हैं, सतो रजो तमो गुण के द्वारा इस समाज को कार्यान्वित करने के लिए अनेक नियम बनाते हैं, परंतु भगवान उससे अछूते हैं। जिस प्रकार राजा राज्य के नियमों द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हैं किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। कभी कभी राजा जेल का निरीक्षण करने या कैदियों को कुछ राहत देने के उद्देश्य से जेल में तो जाता है, पर बाकी के कैदियों की भांति उन पर जेल के नियम लागू नहीं होते। भक्तों, हमारी एक और जिज्ञासा या शंका है वो दूर करते हुए यहाँ पे दृष्टांत आया है कि लोग अक्सर भगवान श्री कृष्ण को जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो मान लेते हैं कि वो भी अपने कर्म बंधन के कारण यहाँ पे अवतरित हुए हैं, यहाँ पर उनको जन्म लेना पड़ा है अपने कर्मों को काटने के लिए। परंतु भक्तों, जिस प्रकार अनेक कैदी हैं वो जेल में क्यों जाते हैं? अनेक प्रकार के अपराध करने के कारण। परंतु राजा भी उस जेल में कभी कभी जाता है। किस लिए जाता है? जेल का निरीक्षण करने के लिए या कैदियों को कुछ विशेष राहत देने के लिए, कुछ पैकेज देने के लिए। परंतु कैदियों और राजा में बहुत अंतर है। कैदी वहाँ पे कुछ अपराध करने के कारण जाता है और राजा वहाँ पे स्वेच्छा से जाता है। उसी भांति जीव है वो इस प्रकृति में, इस भौतिक सृष्टि में अपने अपराधों के कारण, अपने कर्म बंधन के कारण यहाँ पे आने के लिए विवश किए जाते हैं। और भगवान है वो इस धरा पर निरीक्षण करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अपनी लीलाओं के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जिसे सुनकर, समझकर, पढ़कर जो भक्तगण हैं, जो यहाँ पर रहने वाले और हमारे जैसे कैदी हैं, वो इस भव बंधन से मुक्त हो सके। जिस प्रकार कैदी वहाँ पे जाता है परंतु अपनी स्वेच्छा से वहाँ पे वापस नहीं आ सकता, परंतु प्रधानमंत्री है, राज्य का राजा है, वो अपनी स्वेच्छा से जाता है और स्वेच्छा से वापस आता है। उसी भांति भगवान स्वेच्छा से जाते हैं जेल में, इस भौतिक जगत में आते हैं और स्वेच्छा से पुनः बाहर आ जाते हैं, अर्थात अपने धाम को चले जाते हैं जब लीला संपन्न होती है तब। उसी प्रकार
उसी प्रकार श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं, परंतु उन पर भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वे निर्गुण हैं, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं किंतु ये उनसे प्रभावित नहीं होते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण है वो निर्गुण है भक्तों, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है किंतु ये उन गुणों से प्रभावित नहीं होते। निर्गुण का अर्थ है कि सारे के सारे गुण हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण उन गुणों का वशीभूत नहीं होते, अर्थात उन गुणों का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता भक्तों। जिस प्रकार एक राजा है वो अनेक नियम बताते हैं, हमने पहले पढ़ा कि राजा नियम बनाता है परंतु उन नियमों का प्रभाव, उन नियमों का पालन राजा को नहीं करना पड़ता, उसी भांति इस प्रकृति के जो सारे के सारे गुण हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रकट तो होते हैं परंतु भगवान को उनका पालन नहीं करना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आए आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, तब उन्होंने बाल्यकाल से अनेक लीलाएं करी, यहाँ तक कि उनका जन्म है, प्रकट्य है, वो भी जेल में हुआ। परंतु भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जेल में जन्म लेने के उपरांत भी वो भगवान थे, इसलिए उनके प्राकट्य होने से पहले सारे के सारे देवता भगवान की यशोगान करने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए जेल के अंदर प्रकट हुए। और जब उनका प्राकट्य हो गया तब भगवान की शक्ति से सारे के सारे जेलर हैं वो सो गए और सारे के सारे बंधन हैं वसुदेव जी के वो बंधन खुल गए। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बताता है तो उससे कहिए कि आप अपने सारे बंधनों को तोड़कर जेल से बाहर निकल के बताइए। आज ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो जेल में जाकर तो बैठे हैं और उनके अनुयायी हैं वो ये कहकर उनको बचा लेते हैं कि वो तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और श्री कृष्ण की भांति जेल का आनंद लेने के लिए गए हैं। अरे श्री कृष्ण तो जेल में प्रकट हुए ये बताने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति बंधन में है, परंतु भगवान ने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से तुरंत नन्हे से बालक, अभी रात को जन्म हुआ है और रात को सारी की सारी अपनी शक्तियों से बेड़ियों को खोल दिया, सारे के सारे जेलर सो गए, सारे के सारे दरवाजे हैं वो खुल गए। क्या आप और हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपनी शक्ति से अपना स्वयं का जो बंधन है वही खोल पाए? जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो दूसरे की क्या सहायता करेगा, वो दूसरे की क्या सुरक्षा करेगा? परंतु श्री कृष्ण न सिर्फ जेल से बाहर आए बल्कि बाहर आकर जब वसुदेव जी उनको यमुना के अंदर से होकर लेके जा रहे थे, तब यमुना नदी उफान पर थी, वसुदेव जी है वो यमुना नदी के अंदर डूबते जा रहे थे। जैसे श्री कृष्ण ने अपना शरण स्पर्श किया, यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया भक्तों। और भगवान श्री कृष्ण है वो नंदगांव में जाकर अनेक लीलाएं करी। वहां पर बड़े बड़े राक्षस आए, कंस के द्वारा भेजे गए बड़े बड़े राक्षस भगवान श्री कृष्ण को सती पहुंचाने के इरादे से आए, परंतु नन्हे से बालक जिनकी कुछ दिन की ही उम्र थी, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, बिना किसी हथियार के, बिना किसी सेना के उन सारे के सारे राक्षसों का वध कर दिया। जो आज तक अजय थे, उन राक्षसों को किसी ने नहीं हानि पहुंचाई थी। वो सारे के सारे राक्षस हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के सामने निस्तेज हो गए। इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं वो किसी बंधन के कारण नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता रूप से इस धरा पर आते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आए, उन्होंने अनेक लीलाएं करी, तब तो हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, वरना आज आप और हम कहीं बैठकर ग्राम्य वार्ता करते बैठते, कहीं दूसरे की बुराई करते बैठते हैं। आज वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे इतनी उस लोगों ने इतना झगड़ा कर दिया। जब दूसरों की चर्चा करते हैं तब स्वाभाविक ही हमारे कर्म बंधन है उनकी ग्रंथियाँ बंधती जाती हैं। और जब भगवत चर्चा करते हैं, भगवत गीता के रूप में, भागवतम के रूप में, चैतन्य चरितामृत के रूप में, रामायण के रूप में, पुराणों के रूप में, महाभारत के रूप में, तब हमारी ग्रंथियाँ वो धीरे धीरे टूटती जाती हैं और हम अपने भगवत धाम जाने के रास्ते में जो भी रोड़े हैं, जो भी संकट है, जो बंधन है, वो एक एक करके, जिस प्रकार श्री कृष्ण जेल से बाहर आ रहे थे तब एक एक दरवाजे की बेड़ियां खुलती गई, लॉक खुलते गए। उसी भांति जब हम भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, स्मरण करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तब आप और हमारे जो अनेक जन्मों की बंधन है वो बंधन की ग्रंथियां धीरे धीरे खुलती जाएगी भक्तों। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस भव बंधन से मुक्त होकर पूर्ण रूप से अपने वास्तविक धाम, भगवत धाम में जाएंगे, जहां पर अपने भगवान
भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध में स्थापित होंगे। वहाँ पर रहकर हम भगवान के साथ भक्त और भगवान पिता और पुत्र के रूप में आदान प्रदान करेंगे। और जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को जान लिया, इस सत्य को जानकर जो कोई श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है भक्तों, वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और मुक्त पुरुष उसे ही कहा जाता है जो इस बहुबंधन से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाए। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से अनेक भक्त भी इस पृथ्वी पर आते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो बंधन में है। भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए भक्त हैं, वो भगवान की आज्ञा लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ पर अनेक लोगों का उद्धार करके जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने लाखों करोड़ों व्यक्तियों का उद्धार किया। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप और हम आज यहाँ पे बैठकर भगवद गीता की चर्चा कर पा रहे हैं। पाश्चात्य जगत में अनेक लोगों के जीवन, जिन्होंने आज तक कभी भक्ति का भ तक नहीं मालूम था, कृष्ण का क तक जिनको नहीं पता था, उनको कृष्ण भावनामृत में जीवन यापन करने के लिए भगवान श्रील प्रभुपाद ने उनके ऊपर दया करी, उनको भक्ति सिखाई। उस भक्ति के आधार पर आज पाश्चात्य जगत के लोग जो पूर्ण रूप से नशे में डूबे हुए थे, मांसाहार करते थे, परस्त्री संग करते थे, जुआ खेलने में पूर्ण रूप से संलग्न थे, वो आज अपना भक्ति में जीवन यापन कर रहे। भक्तों, ये किसके द्वारा संभव हुआ? श्रील प्रभुपाद के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद ऐसी ऐसी लीलाएं करी जिसके द्वारा आज उनका महिमागान हो रहा है, यशोगान हो रहा है। और प्रभुपाद ने इतना आश्वासन तक दिया था अपने भक्तों को कि जो कोई व्यक्ति मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए, प्रतिदिन 16 माला करते हुए, 4 नियमों का पालन करते हुए, नित्य रूप से भागवतम का श्रवण करते हुए भक्ति करेगा, उसको स्वयं मैं उनको मृत्यु के उपरांत लेने के लिए आऊँगा। एक तो श्री कृष्ण ने यहाँ ऐसी घोषणा करी कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूं और जो कोई मेरे शरण में आता है वह सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और दूसरा, श्रील प्रभुपाद ने, जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे, श्री कृष्ण के महान भक्त थे, उन्होंने ऐसी घोषणा करी कि जो कोई व्यक्ति मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए भक्ति कार्य में लगा रहेगा, उसको पर्सनली मैं लेने के लिए आऊँगा। इतना आश्वासन देने के लिए, ऐसी घोषणा करने के लिए बहुत प्योरिटी चाहिए भक्तों, बहुत जिगरा चाहिए। हर कोई व्यक्ति ऐसी घोषणा नहीं कर सकता। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई ऐसा अवतार नहीं है जिसने ये कहा हो कि मैं ही परम पुरुषोत्तम हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं भगवान हूँ। ऐसा किसी ने नहीं किया, मात्र श्री कृष्ण ने कहा। और आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ जिन्होंने ये कहा हो कि अगर कोई मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेगा, उनको लेने के लिए मैं स्वयं आऊँगा, श्रील प्रभुपाद के सिवाय। इसलिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित इन ग्रंथों को हम भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करते हुए उनका अध्ययन करें, पठन करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।